भगवान श्री गणेश जी के जन्म की दो कथाएं प्रचलित हैं। कल्प भेद के कारण दो कथाएं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है कि भगवान श्री गणेश का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले हो गया। तो महाराज जन्म पहले हो गया तो ये है गणेश जी का हाथी का मुख कैसे लग गया महाराज? कहानी ऐसे आती है, एक बार भगवती पार्वती जी हैं और श्री गणेश भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। इतने में शनिदेव वहां आए। शनिदेव आए, उन्होंने पैर सिर झुका कर ही प्रणाम भी किया और सिर झुका करके ही बैठ गए और बोले, कुछ बोल भी रहे थे तो सिर झुका के ही बोल रहे थे, मतलब सामने दृष्टिपात नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे। तो माता पार्वती जी ने कहा, शनिदेव दिक्कत क्या है? अरे जिससे बात कर रहे हो नजरें तो मिलानी चाहिए ना। बोले माँ क्या बताऊं, पत्नी पीड़ित हूं। क्या हो गया? बोले माँ मेरी पत्नियों ने मुझे श्राप दिया है कि तू जिसको देखेगा ना वो विनष्ट हो जाएगा। अरे ऐसा क्यों किया? बोले कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी माँ, मैं भगवान शिव के ध्यान में मग्न था और इतने में पत्नी आ गई और मैंने उनकी ओर देखा ही नहीं देखा तो वो इतने क्रोधित हो गई, उन्होंने ये कहा कि तू जिसको देखेगा वो भस्म हो जाएगा। अच्छा, माता पार्वती जी ने कहा तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा इस गणेश जो है ना, ये जो मेरा गणेश है ये विघ्नहर्ता है, तुम इसको देख लो एक बार। तुम इसको देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ये जो श्राप है इससे मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। शनि ने कहा माँ अब रहने दीजिए ना, पत्नी की ताकत के बारे में तो पति ही जान सकता है और कौन जानेगा, हैं? क्यों? तब जो है पार्वती जी ने कहा विश्वास नहीं है क्या? बोले देखो एक बार। जैसे ही श्री गणेश जी को शनिदेव ने देखा तो उनका सिर कट करके चंद्रमंडल में गिर गया और भगवान भोलेनाथ ने उसी समय गणों को आदेश दिया और हाथी का एक दंत हाथी का सिर ला करके भगवान श्री गणेश जी के धड़ में आरोपित किया। इतनी प्रभावशाली पत्नियां थी शनिदेव की महाराज। आज भी चाहे कितना भी बड़ा शनि दोष हो, कितना भी आप प्रतिदिन शनि की ये 6 पत्नी हैं, उनका नाम उच्चारण कर लीजिए, आपका शनि दोष सारा नष्ट हो जाएगा। अब नाम क्या है महाराज? भजनी धामनी चैवो कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चाद्या तुर्गी महसी अजा। ये 6 नाम हैं, याद हो गए? क्या बोलोगे फिर? हैं? भजनी धामनी कंकाली कलह प्रिया कंटकी तुर्गी, ये 6 नाम हैं। इनका उच्चारण कर लें। अब जिसको फिर भी नहीं आएगा तो मैं वहां सुबह बैठा रहता हूं, मेरे से ले जाना नाम लिख दूंगा, है? तो इस प्रकार जो है भगवान श्री गणेश का प्राकट्य हुआ। बोले गणेश भगवान की जय। ये तो एक कथा है। कल्प भेद के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो शिव पुराण में है। एक बार सखियों के साथ माता पार्वती जी थी। बोले सखियां, पार्वती
कोई तेरा भी अपना व्यक्तिगत दूत होना चाहिए, सेवक होना चाहिए, है ना। पार्वती जी बोले अरे भगवान शिव के जो सेवक हैं वो मेरे ही सेवक तो हैं। अरे नहीं, फिर भी एक व्यक्तिगत सलाहकार जैसे होते हैं, एक सेवक अपना व्यक्तिगत होना ही चाहिए। पार्वती जी ने कहा नहीं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। अब संयोगवश इस दिन ऐसा हुआ, माता पार्वती जी और उनकी सखियां स्नान कर रही थी। बाहर दरवाजे में खड़ा कर दिया नंदिकेश्वर जी को, कहा नंदिकेश्वर किसी को अंदर मत आने देना। अब इतने मां आ गए भोलेनाथ। नंदिकेश्वर जी ने एक बार तो कहा, भोलेनाथ मां ने मना किया है, लेकिन अब स्वामी है, कौन रोक सकता है, मेरी पत्नी है। अंदर प्रविष्ट हो गए और इतने में जो है माता पार्वती जी स्नान कर रही थी तो उनको संकोच हो गया, वो अंदर की ओर चलेगी और भगवान बाहर को आ गए। माता जी को लगा कि सखियां सही कह रही हैं, कोई व्यक्तिगत सलाहकार तो होना ही चाहिए। ये शिव जी के गण चाहे भय मानते होने की बात है, मानते नहीं है हमारी बात। अच्छा, तो माता जी स्नान कर रही थी और उपटन, अपना जो स्नान करते समय वो उपटन है उसको निकाला और उसको जमीन में जैसे क्या, विचारे तिससा देवी बपुसो मल संभवम पुरुषम निर्ममम सातो सर्वलक्षण संयुतम सर्वावय निर्दोषम सर्वावय सुंदरम विशालम सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रमम। ऐसा एक सुंदर सा बालक पैदा हो गया, संपूर्ण शरीर जिसका सुंदरता, निरावय है, सभी लक्षणों से युक्त है, सुंदर एक पुरुष पुत्र पैदा हो गया। भगवती पार्वती जी ने उसको रक्त चंदन लगाया। भगवान श्री गणेश जी को क्या प्रिय है, रक्त चंदन, और धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया, खड़ाऊ दी और अंत में एक लाठी प्रदान कर दी और कहा बेटा तेरी इस लाठी में ऐसी शक्ति होगी कोई भी देवता इसको जीत नहीं पाएगा। ऐसा कह करके पार्वती जी ने कहा आज से तुम मेरे क्या हो, द्वारपाल हो, द्वारपालो भवद्य में। आज से तुम मेरे क्या हो, एतात सुन मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में। आप मेरे द्वारपाल हो महाराज। और एक दिन पुनः वैसी ही घटना घटित हुई। मां स्नान कर रही थी और बाहर डंडा पकड़ करके छोटे से बालक रूप में गणेश जी खड़े हुए थे। इतने में आगे भोलेनाथ, और जैसे अंदर जाने लगे गणेश जी ने कहा खबरदार अंदर नहीं जाना है। कहा तुम कौन हो? अरे मैं माँ का सेवक हूँ। किसको रोक रहे हो? आपको रोक रहा हूँ। आप जानते हो मैं कौन हूँ? अरे महाराज आप जो भी हैं मैं आपको रोक रहा हूँ बस। बोले वो जो जिसको तुम माँ कह रहे हो ना वो मेरी पत्नी है। होगी मानता हूं मैं, लेकिन अंदर नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा ये क्या कर सकता है छोटा सा बच्चा। चलो सीधे अंदर जाने लगे तो एक लाठी का प्रहार हम से मार दिया। भोलेनाथ ने कहा अरे बड़ा खतरनाक बालक है, अब इससे लड़ना तो उचित है नहीं, इसलिए सीधे वापस भोलेनाथ चले गए। गणों से कहा जाओ तो उसकी खबर लो। गण जैसे गए, गणों ने कहा अंदर जाने दो। बोले बिल्कुल नहीं, अंदर तो जाने नहीं दूंगा। पता है हम शिव गण हैं, अरे तुम किसी के भी गण हो, अंदर नहीं जाने दूंगा। अब भयंकर युद्ध हुआ, एक एक लाठी का प्रहार करके सारे शिव गणों को मार मार करके आज गणेश जी ने वहां से भगा दिया। इतने ताकतवर हैं गणेश जी महाराज। इतने में भगवान के पास सारे शिवगण बोले प्रभु हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान को क्रोध जैसा आया थोड़ा, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी क्या है ये?
क्योंकि सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। उनने सोचा ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, ये क्या है ये, जाओ वहां। चल दे ब्रह्मा जी। जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, गणेश जी ने दाढ़ी पकड़ ली। अरे बेटा छोड़ छोड़। बेटा अब छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे बेटा मैं लड़ने भिड़ने नहीं आया हूं, तो आए क्यों हो यहाँ पर, छोड़ो। जैसे तैसे जान बचा करके ब्रह्मा जी भागे। वो फिर शिव जी के पास भी नहीं गए, सीधे अपने ब्रह्मलोक में चले गए। जब बहुत देर हो गई ब्रह्मा जी नहीं आए, तो कहा यार गणों को जाके देखो तो सही क्या हो रहा है वहां। वहां जाकर के देखा तो ब्रह्मा जी गए वहां से। आहा बड़ा खतरनाक बालक है। बोले प्रभु ब्रह्मा जी तो भाग गए वहां से। भगवान सीधे त्रिशूल लेकर के मन में ठानी कि आज मैं उस बालक का वध ही कर दूंगा। भगवान अपना अमोघ त्रिशूल अस्त्र लेकर के जैसे ही पहुंचे वहां, गणेश जी ने कहा खबरदार दोबारा आ गए। भगवान ने कहा अब तुझे छोड़ने वाला नहीं। जैसे ही अपने अमोघ अस्त्र त्रिशूल का प्रहार किया, उनका सिर धड़ से अलग हो गया। और जैसे ही सिर धड़ से अलग हो गया तो माता पार्वती जी बाहर आ गई हैं? और मां ने जब अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा और तुरंत शक्तियां पैदा कर दी। सारे संसार को भस्मीभूत करने लगी वो शक्तियां। और देवता लोग मां की स्तुति करने लगे। किम कर्तव्यम क्व गंतव्यम न ज्ञायन्तम दिशो दशः, किम करोमि क्व गच्छामि हा हा दुःखम उपागतः, कथम दुःखम विनश्येयात् दुःखम स्याति मयाधुना। हे मां, क्या अभी सृष्टि के समाप्त करने का समय आ गया है क्या? सृष्टि के विराम लेने का क्या समय आ गया है क्या? आप क्या कर रही हैं इस प्रकार से? सारा संसार समाप्त हो जाएगा मां, अभी तो बहुत समय है। आप रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। समस्त देवता मां की शरण में गए। मां ने कहा, अब मां से कह रहे मां आप कैसे प्रसन्न होगी, आप तो मां है। एक मां शब्द इतना मार्मिक शब्द है। महात्मा, परमात्मा और मां, इन तीन शब्दों का कोई अर्थ कर ही नहीं सकता है। इतना गूढ़ रहस्य इनके अंदर छुपा है महाराज। कौन कौन से शब्द बताए मैंने, बोलिए तो एक बार। महात्मा, परमात्मा और मां। तो मां बोली यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं क्षमा कर दूंगी। मेरी एक शर्त है। सारे देवता एक स्वर में बोले मां आप बताइए क्या शर्त है आपकी। प्रसन्ना भव देवेशी शांतिम कुरु नमोस्तुते, सर्वम ही विकलम देहि त्रिजगन्तौ कूपतः। हे मां आप प्रसन्न हो जाए हैं, ये सारा संसार आपके कोप से समाप्त होने वाला है महाराज हैं? इसलिए आप समस्त संसार पर अनुग्रह करने की कामना से आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। आप जो चाहती हैं वो सब हम करेंगे। तो मां ने कहा पहले तो मेरा पुत्र जीवित करो, फिर उसको प्रथम पूज्य बनाओ, तभी मैं शांत होंगी। भगवान भोलेनाथ आए और उन्होंने तुरंत गणों को आदेश दिया उत्तर दिशा में जाओ और जो एक दंता हाथी है उसका सिर लेके आना। और जैसे ही सिर लेके आए तो भगवान श्री गणेश जी के धड़ में उसको आरोपित किया गया।
उसके बाद गणेश जी जीवित हो उठे और माँ ने उनको गले लगाया और स्तनपान कराया और दिव्य शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य माना। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी शुभ चंद्रोदय काल में भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कैसी मूर्ति में भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए? कैसे धातु की मूर्ति हो या मूंगे की मूर्ति हो या श्वेतार्घ की मूर्ति हो अथवा मिट्टी की मूर्ति हो, उसका विधिवत पूजन करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ऐसी मूर्ति में भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कहते हैं अपुत्रो लभते पुत्रः निर्धनो धनवान भवेत्। हैं भार्यार्थी लभते भार्या प्रजार्थी लभते प्रजाम। आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भगो भवेत्। शोकाविष्ट शोकहीना स भवेत् तत्रान्न संशयः। भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करने से ये चीजें मिलती हैं महाराज। क्या मिलता है? जिसके पास पुत्र नहीं है, जो पुत्र की कामना करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसके पास धन नहीं है उनको धन मिलता है, और जो जिनका विवाह नहीं है उन्होंने भी भगवान श्री गणेश जी की आराधना उपासना करनी चाहिए। और भार्यार्थी लभते भार्याम, उनको पत्नी की प्राप्ति होती है। प्रजार्थी लभते प्रजाम है। और आरोग्यम, किसी को बीमारी है तो उनको आरोग्यता प्राप्ति होती है। और माताओं को अगर गणेश जी की उपासना करते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कोई किसी संकट में हो, कोई शोक हो, कोई दुख हो उसके जीवन में, अगर वो भगवान श्री गणेश जी की उपासना करते हैं तो उनके सारे दुख बोले गणेश जी महाराज की। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ। पधारो श्री गणेश जी आओ। पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश। शिव गौरा लाडले गणेश जी आओ गणराज गणेश जी आओ गणराज गणेश जी। शिव गौरा पधारो श्री गणेश जी। रिद्धि सिद्धि का वर वो पावे। रिद्धि सिद्धि का वर वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी। तुम काटो सकल कलेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी।
तुम्हारी कृपा करो जाए बलिहारी कृपा करो जाए बलिहारी तुम रहना साथ हमें तुम रहना साथ हमें श्री आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी शिव गौरा के लाडले आओ गणनाथ गणेश जी आओ